अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके साथ साकिब राजा एक बार फिर। आज की ख़बर फिर इस्लामाबाद से है, और वो ख़बर जो सोशल मीडिया पर जिसने बहुत अरसा यूँ कह लें कि शोर मचाए रखा, लेकिन हमारी तारीख़ ये है कि अवाम जिसके लिए जब भी खड़ी हुई है वो हमेशा लेट गया। आज की ख़बर, अब तक आप बहुत सारे लोगों को अब तक ये ख़बर मिल चुकी होगी कि उस्मान मिर्ज़ा केस इस्लामाबाद का बहुत मशहूर केस है, और कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर वो इससे नावाकिफ़ नहीं है। लेकिन आज की अपडेट ये है कि अदालत में उस जोड़े ने, उस लड़की और लड़के दोनों ने, जिनके साथ वो वीडियो सामने आई थी, ज़्यादती हुई थी, उन्होंने उन सबको, तमाम मुल्ज़मान को उस्मान मिर्ज़ा समेत पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तो हमारे मुल्ज़िम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। इत्तलात ये हैं जो अब तक सामने आई हैं, अंदरूनी खाना मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए की डील जो है वो उनको जोड़े के साथ हुई है, और उनको 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा, यानी वो देंगे मुल्ज़मान। ये मतलब कोई ऑफिशियल डील नहीं है, ये उस्मान मिर्ज़ा की अपनी एक कोई डील बताई जा रही अंदरूनी खाना, जिसके बाद ये बयान जो है वो सामने आया है। इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मुसद्दिक़ा ख़बर जो है सामने आई है, और अपरेंटली लग भी यही रहा है। वैसे आपको, टू बी ऑनेस्ट, आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर ऐसा ना होता, ये केस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल ना होता, सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा ना फैलता, या प्राइम मिनिस्टर तक ये इसमें इन्वॉल्व ना होते, तो शायद ये नौबत ना आती और यहाँ तक ये केस चलता ही ना। और ये बहुत पहले, अब चूँकि ये इनके साथ डील करना पड़ी, चूँकि केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका था, अगर ये लोग इस काबिल ना होते, यानी मुद्दई जो हैं लड़की लड़का, वो इस काबिल ना होते, तो शायद ये डील पुलिस वालों तक हो गई होती और ये मामला बहुत पहले निपट गया होता। लेकिन एक और सच्चाई इस केस में ये भी है, ये भी मद्देनज़र रखिएगा, सिर्फ कोसना ही ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस इस तरह के डील किए हैं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के दौर में, कि जो जहाँ तगड़ा मुल्ज़मान हों, बाअसर हों, तगड़े हों और मरने मारने वाले हों, वहाँ पर मुद्दई अगर कमज़ोर हो तो वो डर भी उसमें बहुत शामिल होता है। इज़्ज़त का डर भी होता है, फैमिली का डर होता है। वो कहा जाता है ना, बड़ा मशहूर एक डायलॉग है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए लोग डर जाते हैं। तो प्रेशर भी ये सुना है कि उन पर बहुत ज़्यादा था, ख़ासकर उस लड़की के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर, और वो इतने कोई तगड़े लोग नहीं हैं। मतलब तगड़े से मुराद ये है कि लड़ने मारने वाले लोग नहीं हैं। पुलिस कितना अरसा किसी को प्रोटेक्ट कर सकती है। सो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखिएगा कि इन ऐसे हालात में भी बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, और अगर ऊपर से पैसे भी मिल रहे हों, वो भी 1 करोड़ रुपया, तो मेरा ख़्याल है कि इसी में आफ़ियत समझी होगी उन्होंने कि इसको यहीं पर ही दफन कर दिया जाए। क्योंकि उनको सज़ा होने से भी ये नहीं था कि ये लोग सेफ़ थे। जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस किसी को कभी भी अगर कुछ अरसे के लिए दे भी दे सिक्योरिटी, तो वो सारी उम्र के लिए तो होती नहीं है, और हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि गवाहान ही गायब हो जाते हैं और पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं पाती। सो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन बहरहाल पुलिस ने एक तगड़ा केस बनाया था, केस बहुत तगड़ा था। अब आए उन चीज़ों की तरफ कि बहुत सारे सवालात बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी वीडियो सामने आई, वीडियो में क्लियर ये लोग नज़र आ रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इनकार कर दें कि ये तो वो हमारे मुल्ज़मान ही नहीं हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो वीडियो एविडेंस होती है, वीडियो जो भी किसी मामले की हो, वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश नहीं की जा सकती, यानी वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकती। सो ये जहन में रखिएगा कि केस उस वीडियो की बेस पर सोशली या इखलाकी तौर पर तो सबको पता है, लेकिन वो अदालती एविडेंस नहीं है, हालांकि सबको पता है कि उस वीडियो में कौन कौन है। बहरहाल अब होगा ये कि इस केस में उस्मान मिर्ज़ा जो है, अगर मुद्दई ही कह दे कि ये हमारे मुल्ज़मान ही नहीं हैं, तो केस बिल्कुल फारिग हो जाता है, और बहुत जल्द आप उस्मान मिर्ज़ा को टिकटॉक पे देखेंगे
اسی طرح گھومتے گھماتے دیکھیں گے اب اتنے ہائی پروفائل جہاں پر پرائم منسٹر تک انوالو ہو، اور پرائم منسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ جی ان کو ہر حال میں سزا دلوائیں گے، اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں قانون کی وقت کیا ہے۔ یہ آج کی اپڈیٹ تھی، افسوس مجھے بھی بہت ہوا ہے، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنا دکھ بانٹا جائے اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ بھی کیا جائے، اور تھوڑا سا اس کی جو مطلب مختلف زاویے ہیں ان سے بھی اس کیس کو دیکھا جائے۔ شکریہ۔